डिफेंस में ये क्वेश्चन विद्युत ये मात्रकों पर पूछा जाता है और आज हम तुमको 12th क्लास का टॉपिक है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इसके मात्रकों के बारे में बताएंगे। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसके मात्रक के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। नेक्स्ट यूनिट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली बात, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जैसे हमसे ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यूनिट तो हमको मालूम है लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नहीं मालूम है। दोनों की यूनिट सेम है। दोनों की यूनिट कैसे निकलती है? ऐसे निकलती है, E होता है F/Q। F/Q, तो यहाँ पर बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का एसआई मात्रक अभी पढ़ा है कूलाम होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसको इंग्लिश में कह देंगे न्यूटन पर कूलाम। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलाम एंड हिंदी में कहेंगे ऐसे न्यूटन प्रति कूलाम। नाउ तीसरी यूनिट है, तीसरा मात्रक है वैद्युत विद्रव आघूर्ण का। तो वैद्युत विद्रव आघूर्ण ये क्या होता है? वैद्युत विद्रव आघूर्ण कहते हैं, ये वैद्युत विद्रव है, ये +Q और -Q आवेश से बना है। इनके बीच की दूरी हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 2a मान लें या L मान लें। तो वैद्युत विद्रव आघूर्ण होता है P = Q × 2a, यानी एक आवेश और उनके बीच की दूरी। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम × मीटर। कूलाम × मीटर, इसको इंग्लिश में ऐसे कह देंगे कूलाम C और मीटर M, कूलाम × मीटर। ये वैद्युत विद्रव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यहां पर हम दो चीज और बताना चाहते हैं। एक तो ये है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जी, ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। दूसरा, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से, यानी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी दिशा होती है। -Q से +Q की तरफ इसकी दिशा होती है। अगर हम इसका विमीय सूत्र लिखना चाहें तो विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। आवेश का विमीय सूत्र होता है TA और लेंथ का होता है L, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LTA। ये विद्युत विद्रव आघूर्ण का विमीय सूत्र है। तो विद्युत विद्रव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम × मीटर या C × M, और ये सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है और ये इसका विमीय सूत्र है कूलाम का TA और मीटर का L, तो विमीय सूत्र हो जाएगा LTA। अब हम तीसरा नेक्स्ट चौथा बता रहे हैं। चौथा मात्रक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स विद्युत
फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया है, जैसे मान लो +Q चार्ज यहाँ ले लिया, इससे चारों तरफ ये फील्ड लाइन निकल रही है, ये फील्ड लाइन ये बाहर निकल रही है। अब हमने इसमें कोई एक एरिया ले लिया, एरिया हमने मान लीजिए ये कंसीडर कर लिया एरिया, ये एरिया, इस एरिया, ये टोटल एरिया मान लीजिए A है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है E, तो इसका विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स को φE से डिनोट करते हैं, φE, E फॉर इलेक्ट्रिक, φ फॉर फ्लक्स। ये होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणन होता है। अब इसका मात्रक लिखेंगे, अभी विद्युत क्षेत्र का मात्रक पड़ा है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। क्षेत्रफल का मात्रक लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। और अगर इसका विमीय सूत्र पूछा जाता है तो विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। कैसे? बल का विमीय सूत्र होगा, बल का विमीय सूत्र होगा mLT-2, आवेश का होगा TA और क्षेत्रफल का स्क्वायर L स्क्वायर। तो विमीय सूत्र हो जाएगा mL³ T-3A-1। नेक्स्ट मात्रक बता रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व का। रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है, पहले तो ये देखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, इंग्लिश में कहेंगे इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज कीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ है L और L लेंथ को आवेश दिया है Q। तो L लेंथ पर आवेश है Q, इकाई लंबाई पर आवेश हो जाएगा Q/L, और इकाई लंबाई पर आवेश है उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर Q/L। इसका SI मात्रक यहां से निकाल लेंगे, आवेश का अभी बताया था कूलम और लंबाई का मीटर। तो इस तरह से रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर। इसका विमीय सूत्र लिखना चाहते हैं तो विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। आवेश का विमीय सूत्र होता है TA और लंबाई का L होता है, इसलिए इसका विमीय सूत्र होगा L-1 TA। तो रेखीय आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? कूलम पर मीटर। विमीय सूत्र क्या होता है? L-1 TA। नेक्स्ट बता रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको डिफाइन करते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास में एक चालक है, कंडक्टर है, चालक को कंडक्टर कहते हैं, इसका एरिया A है और इसको Q आवेश दिया गया है। तो A एरिया को आवेश दिया गया है Q, तो यूनिट एरिया पर आवेश हो जाएगा Q/A, और यूनिट एरिया पर आवेश होगा उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा = Q/A। इसका SI मात्रक होगा, SI मात्रक, SI यूनिट, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? SI यूनिट। SI यूनिट इसका हो जाएगा चार्ज का कूलम होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर। सो इट्स SI यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहते हैं तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा, चार्ज का TA है, एरिया का L2 है, इसको L2 को ऊपर ले जाएंगे L⁻² TA। तो इस तरह से पृष्ठीय आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी SI यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर और विमीय सूत्र हो जाएगा L⁻² TA। अब सिमिलरली हम एक और टर्म लेंगे और वो है आयतन आवेश घनत्व।
आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है और वो वॉल्यूम के फॉर्म में है, आयतन के रूप में है, और उसका आयतन है v, v आयतन है उसका। v आयतन को आवेश दिया है q, तो v आयतन पर आवेश है q, एकांक आयतन पर आवेश हो जाएगा q अपॉन v, और एकांक आयतन पर आवेश होता है उसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू q अपॉन v। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा TA अपॉन एल क्यू, एल की पावर -3 TA, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट यूनिट बता रहे हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। नेक्स्ट यूनिट है निर्वात की विद्युतशीलता, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से इसे डिनोट करते हैं। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाएंगे, F की जगह पर ले जाएंगे, ये होगा 4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम इंटू कूलाम, इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर। 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट की ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो एप्सिलॉन नॉट की ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहते हैं तो डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं। कैसे? कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर ए स्क्वायर, न्यूटन का होगा mL/t-2, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, ये ऊपर ले जाएंगे पावर m की पावर -1, l की पावर 1a और 2a, l की पावर 3 हो जाएंगे, ऊपर जाकर के -3, t की पावर ये ऊपर जाकर के प्लस की हो जाएगी, और a की पावर हो जाएगी 2। इस तरह से ये विद्युत आवेश और क्षेत्र की मात्रक और डायमेंशन फार्मूला हमारे सभी क्लियर हो जाएंगे।